एक देश हजार रंग, कहीं समुंदर की लहरों की आवाज़, कहीं कॉफ़ी के बागान, कहीं चाय की ताजगी और कहीं सुबह सुबह गर्म ब्रेड की खुशबू। हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम इंडिया के 3 अलग अलग कोने घूमेंगे, गोवा, कूर्ग और आसाम। और आज की पहली जर्नी है गोवा। स्टोरी का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसे लिखा है लूसिया रोड्रिगेज ने। सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है, ये स्टोरी मॉडर्न गोवा की नहीं है। ये उस टाइम का गोवा है जब यहाँ पोर्चुगीज़ रूल था, जो लगभग 450 साल तक रहा। इतने लंबे टाइम में पोर्चुगीज़ कल्चर गोवा के खाने पीने और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया, और उनकी सबसे फेमस गिफ्ट थी ब्रेड। जो पाव आज हम खाते हैं वो पोर्चुगीज़ लोगों की देन है। राइटर बताते हैं कि उनके एल्डर्स अक्सर गुड ओल्ड पोर्चुगीज़ डे को याद करते हैं। उन्हें याद आता है पोर्चुगीज़ लोग और उनके ब्रेड के बड़े बड़े लोफ्स, तकिए जैसे सॉफ्ट ब्रेड। राइटर कहते हैं द ईटर्स ऑफ लोफ में हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। मतलब पोर्चुगीज़ लोग तो चले गए, पर ब्रेड बनाने वाले बेकर्स आज भी गोवा के विलेज में मौजूद हैं। उनकी भट्टियों की आग आज भी जल रही है। अब इमेजिन करो, गोवा का एक शांत सा गांव, सुबह का वक्त और अचानक सी आवाज़। ये आवाज़ आती थी बैम्बू स्टिक से, जो ज़मीन पर टकराई जाती थी। ये आवाज़ सिग्नल होती थी पैडर आ गया। पैडर का मतलब बेकर। पैडर दिन में 2 बार आता था, सुबह सर पर बास्केट फुल ऑफ फ्रेश ब्रेड, शाम बास्केट बिल्कुल खाली। जैसे ही आवाज़ सुनाई देती, बच्चे नींद से उठकर भाग जाते। लेकिन राइटर क्लियर कर देते हैं, वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोव्स? नॉट एट ऑल। बच्चों का प्यार ब्रेड के लिए नहीं, बल्कि ब्रेड बैंगल्स के लिए था। ये छोटी सी मीठी और क्रिस्पी चूड़ियों जैसी ब्रेड जो स्पेशली बच्चों के लिए होती थी। घर की मिस्ट्रेस ब्रेड लॉफ्स खरीदती थी और सर्वेंट्स को भेजा जाता था, जिन्हें कहा जाता था पास्किन या बास्किन। पर बच्चे वो तो पैडर को घेर लेते थे। पैडर थोड़ा डांटता, थोड़ा साइड करता, पर एड में ब्रेड बैंगल्स को दे ही देता। राइटर कहते हैं उन्हें आज भी फ्रेश ब्रेड की खुशबू याद है। ब्रेड मतलब गोवा का कल्चर। ब्रेड सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं, वो हर ओकेजन का हिस्सा था। शादी में स्वीट ब्रेड बोल गिफ्ट के साथ, एंगेजमेंट में लड़की की माँ सैंडविचेस बनाती थी, और क्रिसमस पर केक्स और बोलिनहास। इसलिए राइटर कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज वॉज एब्सोल्युटली एसेंशियल। पैडर पहनता था एक स्पेशल ड्रेस, कवाई। ये नी लेंथ सिंगल पीस फ्रॉक जैसा होता था। बाद में शर्ट और हाफ पैंट जो नी के और थाई के बीच होती थी। आज भी गोवा में अगर कोई ऐसी पैंट पहने तो लोग कहते हैं ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। उस टाइम ऑनलाइन पेमेंट नहीं थी। पैडर अपना हिसाब पेंसिल से वॉल पे लिखता था और मंथ एंड में पेमेंट लेता था। इससे पता चलता है कि उस सोसाइटी में ट्रस्ट कितना स्ट्रॉन्ग था। क्या बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था? यस, इट वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। बेकर्स और उनकी फैमिलीज कभी गरीब नहीं थी। राइटर इन्हें डिस्क्राइब करते हैं अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, मतलब हेल्दी गोल मटोल बॉडी, जो उनकी प्रॉस्पेरिटी की साइन थी। उस टाइम मोटा होना इक्वल टू अमीर माना जाता था। ये स्टोरी सिर्फ ब्रेड की नहीं है, ये स्टोरी है मेमोरीज की, कल्चर्स की, सिंपल लाइफ की, और उन लोगों की जो एक कल्चर की फाउंडेशन होते हैं। गोवा के लिए वो लोग थे पैडर। सो ये थी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की पहली स्टोरी अ बेकर फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट वीडियो हमारे सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे, कूर्ग की कहानी। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए और मिलते हैं इस वाले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।